हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली जिस वैकेंसी का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि वैकेंसी कब आएगा हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का गुजरात के, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडवर्टाइजमेंट आ गया है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के टोटल 245 पोस्ट का वैकेंसी आया है। इस वीडियो में मैं आपसे पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है उसके की पॉइंट्स है वो शेयर करूँगा। साथ ही साथ मैं बताऊँगा प्रिपरेशन के बारे में भी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा जो शॉर्ट हैंड चैनल है दूसरा, स्टेनो चैनल बाय वंश वाधवानी, उस पर मैं कल से रेगुलरली 2 वीडियोस मिनिमम डालूंगा लीगल के। एक होगा 120 वर्ड्स पर मिनट पे और एक होगा 100 वर्ड्स पर मिनट का, जो आपको हेल्प करेगा स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टेनो चैनल बाय वंश वाधवानी। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू फॉर द शॉर्ट हैंड पार्ट। दूसरी आपको एक और रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है स्टेनोग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आपको लीगल मटेरियल भी शेयर करूंगा फॉर दिस एग्जाम, एंड साथ साथ आपको जो पढ़ाई के लिए जो एलिमिनेशन टेस्ट है उसको कैसे आपको मदद मिल सकती है उसके लिए भी आपको हेल्प कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको गो थ्रू करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट है वो क्लास 2 की पोस्ट है, और जो इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 3 की पोस्ट है वो क्लास 3 की पोस्ट है। पहले इसका नॉमेनक्लेचर अलग होता था। जो क्लास 2 पोस्ट थी उसको ग्रेड 1 बोला जाता था, और जो क्लास 3 पोस्ट होती थी उसको ग्रेड 2 बोला जाता था। लेकिन अब ये इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 2 क्लास 2 एंड ग्रेड 3 क्लास 3 सेम तरीके से उसको कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग डेट है 6/5/2024, 12 बजे, यानी कल 12 बजे से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये चालू रहेगा 26/5 यानी 26 मई तक, यानी आपके पास अप्रोक्स 20 दिन है। लेकिन मैं ये आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हो सके उतना जल्दी इस एडवर्टाइजमेंट को, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। लास्ट मोमेंट तक वेट मत कीजिएगा। टेंटेटिव जो शेड्यूल है एग्जामिनेशन का वो इस तरीके से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 एग्जामिनेशन एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन डिफरेंट सेशंस, यानी जो एलिमिनेशन टेस्ट है वो भी अलग अलग सेशन में कंडक्ट किया जाएगा। दोनों के लिए एक टेस्ट नहीं होगा, अलग 2 टेस्ट होंगे। अब इसमें एलिमिनेशन टेस्ट है जो एमसीक्यू टाइप का, वो होगा 16 जून संडे को, यानी नेक्स्ट मंथ। बहुत ही कम टाइम है। बहुत टाइम से हम एडवर्टाइजमेंट का वेट कर रहे थे, लेकिन लोग पूछते थे कि कब आएगा कब आएगा। तब मैं एक ही बात बोलता था, आप ये मत सोचिए कब आएगा, जब भी आएगा आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो अब आई एम श्योर आप में से कोई ये कंप्लेन नहीं करेगा कि बहुत कम टाइम दिया है, क्योंकि इसी तरीके से हाईकोर्ट के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। एक बार आ जाता है शेड्यूल, फिर जो भी चीज़ें होती है बहुत फास्ट होती है, और आपको एम्पल टाइम मिल गया है। तो अब ये कंप्लेन मत कीजिएगा कि टाइम बहुत कम मिला है आपको। स्टेनोग्राफी और स्किल टेस्ट है वो 1 महीने बाद यानी जुलाई में हो जाएगा, और वाइवा वॉस टेस्ट यानी ओरल इंटरव्यू अगस्त या सितंबर में हो जाएगा। यानी मान के चलिए कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म कर देंगे हाई कोर्ट, if they stick to the schedule which they have mentioned। अब टोटल पोस्ट देखिए 244 प्लस 1 यानी 245। 244 जो पोस्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में है, और इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट जो है अहमदाबाद में उसमें एक पोस्ट अलग से है, यानी टोटल 245 वैकेंसीज है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की मिला के। ग्रेड 2 की कितनी वैकेंसीज है? 122। ग्रेड 3 की भी 122 पोस्ट है। अब इसमें कैटेगरी वाइज भी आप देख लीजिए। ग्रेड 2 में जनरल की 77, एससी की 3, एसटी की 12, एसईबीसी की 25 और ईडब्ल्यूएस की 5। और इनमें से रिजर्वेशन भी है विमेन के लिए, जनरल में 16, एसटी में 1, एसईबीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 1, और पीएच और एक्स सर्विसमैन में 5 और 2 का। फॉर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की भी आप देख सकते हैं। 62 फॉर जनरल कैंडिडेट्स, वो भी 122 है, उसमें से 62 जनरल, 5 एससी, 17 एसटी, एसईबीसी 27, ईडब्ल्यूएस 11। उसमें से विमेन के लिए 15,
जनरल की, एसटी की 5, एससीबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस की 2, पीएच की 4 और एक्स सर्विसमैन की 8। यानी कुल मिला के 244 वैकेंसीज है और एक इंडस्ट्रियल लेबर कोड की यानी 245 वैकेंसीज है। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देख लीजिए। ग्रेड टू के लिए आपको ग्रेजुएशन, ग्रेड टू ग्रेड थ्री दोनों में ग्रेजुएशन तो चाहिए। ग्रेड टू का शॉर्ट एंड स्पीड आपका होना चाहिए 120 वर्ड्स पर मिनट। ग्रेड थ्री के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल एज पर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन डेटेड 13/8/2008। अब ये कौन सा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। और सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी लैंग्वेज। अब मेन क्वेश्चन इसमें ये होता है क्या शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट चाहिए, क्या सीसीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो यस, ये लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जीसीसी का सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया। और कंप्यूटर के लिए ट्रिपल सी का है या ट्रिपल सी प्लस का है तो भी बहुत बढ़िया। इन केस नहीं है तो कोई और गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट का है तो वो आप अपने पास रखिए। अब इन केस आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो इन द पास्ट ऐसा हुआ है कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है उनके पास से एक डिक्लेरेशन ले लेते हैं, अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि नेक्स्ट जब भी रिक्रूटमेंट होगा तब हम ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे और ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये एक ऑप्शन मोस्टली हर केसेस में मिलता है। और काफ़ी टाइम से जीसीसी का एग्ज़ामिनेशन नहीं आया है तो आप बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम नहीं आया इसलिए हम पास नहीं कर पाए, एंड फॉर दैट पर्पस हमें ज़्यादा टाइम दिया जाए तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आना चाहिए। बट अगेन इट्स द हाई कोर्ट, उनके पास अपनी अथॉरिटी है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इंग्लिश स्टेनो ग्रेड टू के लिए 21 फॉर जनरल, मिनिमम एज इज 21 फॉर एवरीवन एंड नॉट मोर देन 40। और ग्रेड थ्री के लिए 21 मिनिमम और 35 मैक्सिमम फॉर जनरल। और जो रिलैक्सेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि वुमेन कैंडिडेट्स 5, एससी एसटी एससीबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 5, differently abled persons 10, ex-servicemen actual service rendered plus 3 years, and employees working in the state government 5 years, or to the extent of equal numbers of years for which service has been put by him or her। मतलब या तो 5 साल या तो फिर आपने जितने ईयर्स की सर्विस की है उनमें से दो जो कम है स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 साल से स्टेट गवर्नमेंट में है तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपने 7 साल की है तो भी आपको 5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा अपर लिमिट का रिलैक्सेशन। In any case, age limit for any candidate under any category should not exist 45 years as on 26/5/2024। लास्ट डेट के हिसाब से 45 से ऊपर आपका नहीं हो एज होना चाहिए। अब इसमें एक और अच्छी बात है कि इन व्यू ऑफ द जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीआर, कौन सा जीआर 2022 में निकाला था, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द हाई कोर्ट टू ग्रांट age relaxation of 1 year in upper age limit to all candidates irrespective of their category in the instant recruitment process। यानी हर एक एज रिलैक्सेशन में 1 साल का एक्स्ट्रा देंगे, यानी 45 की जगह 46 तक। ये स्पेशली निकाला गया था कोविड को ध्यान में रखते हुए कि कोविड की वजह से काफ़ी सारे प्रोसेसेस एग्ज़ाम्स के डिले हुए तो नहीं दे पाए थे, इसलिए 1 साल का आपको एक्स्ट्रा इसमें मिल रहा है। रिजर्वेशन तो ठीक है, वो जिस तरीके से होता है उस तरीके से रिजर्वेशन आपको एज पर द रूल्स मिलेगा। फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट ये आप देख सकते हैं। फीस इस बार ज़्यादा हो गई है, जनरल के लिए 1500 है और ईडब्ल्यूएस नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए 750, यानी SC ST SCBC ईडब्ल्यूएस डिफरेंटली एबल एंड एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए 750 और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1500, यानी काफ़ी ज़्यादा है। ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट कीजिए रादर देन गोइंग टू अ चालान एंड ऑल दैट स्टफ। बेटर रहेगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या क्राइटेरिया है। एलिमिनेशन टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs 100 MCQs होंगे। मिनिमम आपको 50 मार्क्स स्कोर करने हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.33 का।
अब लास्ट टाइम जो ये हाई कोर्ट का पीएस का एग्जाम हुआ सितंबर 2023 में, 24 सितंबर को उसका पेपर हुआ था, वो कंपैरेटिवली इजी था, काफ़ी सारे लोगों ने उसको क्लियर कर लिया। इसके पहले के जो 2-3 साल थे उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आई क्योंकि पेपर टफ होता था, लेकिन इस बार जो लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ये 50 मार्क्स आप ला पाएंगे। जो सिलेबस है एलिमिनेशन टेस्ट का वो भी सिमिलर है। जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑपरेशंस एटसेट्रा। तो जो लास्ट पेपर हुआ उसको मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, वो भी कमेंट सेक्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, एक बार आप उसको देख लीजिए। अगर आप में उसमें कंफर्टेबल है तो उस तरीके की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसका कैसे प्रिपरेशन करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी ला रहा हूँ। एलिमिनेशन टेस्ट shall be administered through computer based test, CBT होगा। कैंडिडेट shall have to secure minimum 50% in the elimination test and only those qualifying there at shall be allowed to appear in the stenography skill test। अगर आप ये एलिमिनेशन टेस्ट क्लियर नहीं करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट देने ही नहीं मिलेगा। यानी सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि एलिमिनेशन टेस्ट को कैसे क्लियर करें। स्टेनोग्राफी तो ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन टेस्ट क्लियर ही नहीं करेंगे तो स्टेनोग्राफी टेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। जो एलिमिनेशन टेस्ट में मार्क्स आएंगे वो फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर नहीं होंगे, बस क्वालिफाइंग इन नेचर है। स्टेनोग्राफी और स्किल टेस्ट जो है वो होगा जुलाई 2024 में टेंटेटिवली। स्टेनोग्राफी टेस्ट के हैं 70 मार्क्स और इसका डिटेल्स दिया गया है। ग्रेड 2 के लिए 4 मिनट के 2 डिक्टेशंस होंगे 120 वर्ड्स पर मिनट पे। वर्ड्स पर पैसेजेस 480 यानी टोटल हो गए 960 वर्ड्स। और ट्रांसक्रिप्शन का टाइम आपको दिया जाएगा 50 मिनट्स का। सिमिलरली ग्रेड 3 के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट के 2 डिक्टेशंस होंगे यानी टोटल वर्ड्स हो गए 800 और उसके लिए भी टाइम है आपका 50 मिनट्स का। तो ग्रेड 3 के लिए भी कंफर्टेबल टाइम है, काफ़ी कंफर्टेबल है। ग्रेड 2 के लिए भी ये टाइम इनफ है अगर आपका अच्छा खासा स्टेन टाइपिंग स्पीड है तो। कैंडिडेट्स शैल हैव टू राइट द डिक्टेशन इन शॉर्ट हैंड ओनली, वो तो है, अगर आप लॉन्ग हैंड में लिखेंगे तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये 70 मार्क्स का जो टेस्ट है उसमें से भी मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने हैं। 50% मार्क्स लाएंगे तो आपको वाइवा वोस टेस्ट यानी ओरल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी एक उन्होंने कंडीशन रखा है, इन केस लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई in the stenography test, it will be open for the High Court to restrict the number of candidates as deemed necessary according to merit। कहने का सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो 122 जगह है, अब उसमें 400 लोग क्वालिफाई कर गए स्किल टेस्ट इंटरव्यू के लिए, स्किल टेस्ट क्लियर कर दिया, मिनिमम 50% मार्क्स ला दिए, लेकिन हाई कोर्ट अब इतना ज़्यादा इंटरव्यू नहीं करना चाहती, तो वो हो सकता है 122 के लिए सिर्फ 400 की जगह 200 लोग को ही बुलाए इंटरव्यू के लिए, तो ये चीज़ भी हो सकती है। यानी 50% तो मिनिमम लाना है, लेकिन आप जितना ज़्यादा लाएंगे उतना ही आपका क्वालिफाई करने का इंटरव्यू के लिए स्कोप बढ़ेगा। अब तीसरा जो लेवल है वाइवा वोस टेस्ट, वो होगा 30 मार्क्स का। टेंटेटिवली उसको अगस्त और सितंबर में लिया जाएगा। अब इसमें भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं। 50% आप लाएंगे मतलब 30 में से 15 वाइवा वोस में लाने हैं, स्किल टेस्ट में 70 में से 50% यानी 35 लाने हैं। यानी 35 प्लस 15 मिनिमम 50 मार्क्स ओवरऑल। लेकिन ओवरऑल मैटर नहीं करता, अगर आपका इंडिविजुअल में किसी एक में कम हो गया तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। यानी 70 में से 35 और 30 में से 15, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया होगा। अब जितना ज़्यादा मार्क्स आप लाते हैं दोनों में उतना आपका चांस बढ़ता है। सिलेक्शन प्रोसीजर वैसे तो सिंपल है। एग्रीगेट मार्क्स होंगे स्किल टेस्ट के और वाइवा वोस टेस्ट के, यानी दोनों का टोटल किया जाएगा और उसके हिसाब से सिलेक्ट लिस्ट और सेंट्रलाइज्ड वेट लिस्ट बनाई जाएगी। अब इसमें आपको प्रेफरेंस देने का भी एक ऑप्शन दिया गया है। प्रेफरेंस आपको देनी है, 3 प्रेफरेंसेस दे पाएंगे आप। प्रेफरेंस फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट्स, तीन तीन आपने जो प्रेफरेंसेस दिए उसके बाद आपका कोई प्रेफरेंस
आप दे ही नहीं पाएंगे, तो उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने पहले 3 प्रेफरेंस दे दिए, लेकिन आपका मेरिट में उतना हाई स्कोर नहीं है, तो वो 3 के बाद आपका जो भी हाई कोर्ट देना चाहे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी जगह पे आपको डाल सकते हैं। लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट तो एक ही है, तो उसमें तो आपको कोई प्रेफरेंस देने की बात नहीं है, वो अहमदाबाद में है। अगर इस तरीके से जो मैं समझ पा रहा हूँ, उस हिसाब से आपको पहला प्रेफरेंस ये देना होगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर लेबर कोर्ट, या फिर दोनों, मतलब आपको दोनों का प्रेफरेंस आप देंगे। फॉर एग्जांपल पहले दे दिया सबऑर्डिनेट कोर्ट, और फिर आप दे दीजिए अपना इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट, क्योंकि वो तो एक ही वैकेंसी है। अब उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आप 3 वैकेंसीज, 3 अपने प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो आपका चॉइस प्रेफरेंस और मेरिट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। इफ़ पॉसिबल, अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर आपको जहाँ पे भी हाई कोर्ट देता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आपको जाना होगा। चेंज इन प्रायोरिटी प्रेफरेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग, इसमें आपका कोई भी वो लोग प्रेफरेंस चेंज करने का क्राइटेरिया अगर आप रिक्वेस्ट देंगे, वो कंसिडर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है। मेरा सिलेक्शन हुआ था जब मैं हाई कोर्ट में था, उसके बाद मैंने ग्रेड 2, यानी ये जो 44,900 वाला एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने प्रेफरेंस दे दिया था अहमदाबाद। जबकि मैं हूँ गांधीनगर का, मैंने ये सोचा था कि हाँ अहमदाबाद है, एचआरए हाई होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और मुझे प्रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट पे मिल गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि दोनों का एचआरए में कोई डिफरेंस नहीं है, एंड अहमदाबाद वाला ट्रांसफरेबल भी है, तालुका में भेज सकते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं किया गया। सो यस, बी वेरी केयरफुल। आप जो प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस के बारे में भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए वीडियो को। अ, बस बाकी तो ये नोट्स में इतना कुछ नहीं है। सेंट्रलाइज्ड वेट लिस्ट शेल नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10% ऑफ द वैकेंसीज नोटिफाइड। 10% से ज़्यादा का वेट लिस्ट नहीं होगा। ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। सिलेक्ट लिस्ट एंड सेंट्रलाइज्ड वेट लिस्ट शेल रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक ये आपका वेट लिस्ट जो है और सिलेक्ट लिस्ट है वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है वो तो ठीक है, आप पढ़ लीजिए। हाउ टू अप्लाई भी आप देख लीजिए। फोटोग्राफ के लिए क्या बोला है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ देयर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। रीसेंट बोला है, लेकिन कहीं पे भी हाँ नोट में लिखा है फोटोग्राफ शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा आपका पुराना फोटोग्राफ नहीं करना है। Photograph uploaded by the candidate may be verified by the authority at any stage of the recruitment process, and any mismatch would lead to disqualification of the candidature of the candidate. 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, बट कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है कि आपका डेट लिखा हुआ होना चाहिए, बट आई वुड रेकमेंड कि आप डेट वाला ही फोटो डालिए, नया फोटो ले लीजिए ऐसा है तो, दैट वुड बी बेटर फॉर योर सेफ साइड। स्टेप्स फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आप देख लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस, हाँ ये तो हमेशा ही बोलते हैं कि आप हाई कोर्ट रजिस्ट्री को फ़ोन कॉल्स ना करें, पर्सनल विजिट्स ना करें। अवॉइड ही कीजिए, आप अपना वेबसाइट पे ही चेक करते रहिए। सर्टिफिकेट है, रिलैक्सेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने होंगे, उसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। पूरा एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ लीजिए, मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ बस। सर्टिफिकेट देखिए, सर्टिफिकेट शोइंग द requisite speed in English stenography, certificate indicating to be possessing basic knowledge of computer operation issued by the government or private institute as set out by गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो हाँ, सर्टिफिकेट सबको चाहिए। तो अगर आपके पास गवर्नमेंट वाला नहीं है तो प्राइवेट वाला भी आप अरेंज कीजिए कहीं से, एग्ज़ाम दे के या इस तरीके से। कास्ट सर्टिफिकेट आपको नॉन क्रीमी लेयर एसईबीसी के लिए, और जो भी एसटी ईडब्ल्यूएस का होता है वो भी आपको प्रोवाइड करना है। एनओसी इन केस इफ़ एम्प्लॉयड इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी एनओसी चाहिए आपको। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन्स बीइंग प्रोफेशनल्स डिग्निटरीज लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, एमएलए, एमपी, सर्टिफाइंग ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड इन लास्ट 6 मंथ्स, मतलब लेटेस्ट।
अगर नेम चेंज किया है तो गवर्नमेंट गेजेट में होना चाहिए, और ऑल दैट स्टफ बेसिक स्टफ है, ये एक बार देख लीजिएगा। नो एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट विल बी एंटरटेन टिल द कंप्लीशन ऑफ एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हाँ, तो कोई आरटीआई करिएगा ही मत। ग्रेड टू की पोस्ट कहाँ कहाँ पे है, अब देखिए 122 पोस्ट है। अब इसमें बाकी सब तो क्लैरिटी होगी आपको, मेरे को लगता है डाउट कहाँ पे हो सकता है। अहमदाबाद का सपोज देखिए, अब इसमें चार कोर्ट्स का नाम लिखा है, अहमदाबाद, फिर सीसीसी अहमदाबाद, एफसी अहमदाबाद, एससीसी अहमदाबाद। तो इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली अहमदाबाद मींस अहमदाबाद रूरल कोर्ट जो होती है, मिर्ज़ापुर में है वो रूरल कोर्ट। अब लेकिन उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ट्रांसफरेबल होती है विद इन द तालुकास ऑफ अहमदाबाद, जैसे कि वीरमगाम है, धौलका है, धंधुका है, साणंद है। इस तरीके से आपका ट्रांसफ़र विद इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है बड़ा, उसके अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तो प्रेफरेंस भरते टाइम वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तीन वैकेंसीज है वहाँ पे, सीसीसी अहमदाबाद यानी सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद, उसमें 21, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज, आई थिंक सबसे ज़्यादा वहीं पे है ग्रेड टू में। और सबसे अच्छी बात, ये सारी पोस्ट नॉन ट्रांसफरेबल होती है, यानी अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट में ही आपका जॉब रहेगा, अनलेस आप कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से आपको एज अ पनिशमेंट या कुछ भेज दे। वो भी प्रोविज़न तो वैसे नहीं है, लेकिन कोर्ट्स हैं तो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन यस, सिटी सिविल कोड इन जनरल इज़ नॉन ट्रांसफरेबल, एंड ये है लाल दरवाज़ा में इसका एस्टेब्लिशमेंट। फैमिली कोर्ट अहमदाबाद, उसमें भी चार है, ये भी नॉन ट्रांसफरेबल होती है, और ये भी अभी इसका जो एस्टेब्लिशमेंट में है वो रिसेंटली सिटी सिविल कोर्ट की जो बिल्डिंग है लाल दरवाजा में उसी में है, क्योंकि इसका कुछ रिनोवेशन नया बिल्डिंग बन रहा है, तो 3-4 साल तक तो ये वहाँ पे ही लाल दरवाजा में है। एससीसी यानी स्मॉल कोज कोर्ट्स, ये भी अहमदाबाद के ही अभी सिटी सिविल कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसमें ही है। तो ये जो तीन है नीचे की अहमदाबाद वाली, वो नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएंगी, और जो अहमदाबाद सिंपल अहमदाबाद लिखा है वो ट्रांसफरेबल है विद इन द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट तालुकास। सिमिलरली अमरेली की होगी तो वो अमरेली कोर्ट, अगर वहाँ पे तालुका में अलग अलग कोर्ट्स है तो वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। एफ सी यानी फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट में जहाँ तक मुझे पता है कोई ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। सेम थिंग गोज़ हर एक डिस्ट्रिक्ट का, आप इस तरीके से देख सकते हैं। सो टोटल वैकेंसीज है 122 ग्रेड टू में, और 122 है ग्रेड थ्री में। अब इसमें अहमदाबाद में 8 है, तो ये सिर्फ अहमदाबाद लिखा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये तालुका में या कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। सेम गोज फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट। सो 122 प्लस 122 244। एक जो इंडस्ट्रियल कोर्ट का है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट, वो कोर्ट है अहमदाबाद में, और वो ग्रेड टू की पोस्ट है। सो 245 पोस्ट टोटल, 123 ग्रेड टू एंड 122 ग्रेड थ्री की। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं तो कहूँगा काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई है, तो आपको किसी तरीके से इसको अपना पूरा मेहनत करके पास कर लीजिए। दूसरे वीडियोस मैं बनाता हूँ जिसमें मैं आपको शेयर करता हूँ स्ट्रेटजी फॉर द फर्स्टली फॉर द एलिमिनेशन टेस्ट, देन सेकेंडली फॉर द स्किल टेस्ट, एंड फॉर द इंटरव्यू। अब आपको सबसे पहले शॉर्ट एंड के लिए मैं बता दूं कि मेरा दूसरा जो चैनल है, शॉर्ट एंड स्टेनो चैनल बाय वंश अडवाणी, उस पर रोज़ मैं कम से कम 2 डिक्टेशन डालूंगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा। लीगल का 120 वर्ड पर मिनट का एक, और 100 वर्ड्स पर मिनट का एक, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। सो स्टार्ट कर दीजिए आप अपना प्रिपरेशन। जो मैंने बताया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लास्ट टाइम का पेपर जो है वो भी शेयर कर रहा हूँ, और जो भी दूसरा रेलेवेंट मटेरियल मेरे पास है वो मैं आपको स्टेनोग्राम में अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल देता हूँ, तो उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।